नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज जो है पुलिस मुख्यालय में उप महानिदेशक जो है जेएस गंगवार प्रेस वार्ता करते हैं। साथ ही साथ 24 साल के अपराध के मामलों में जो इजाफा का जो बात कही जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर जो है पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रेस वार्ता किया गया और साथ ही साथ 24 सालों के आंकड़े को बताया गया। साथ ही साथ जो आंकड़ा का जो बात कही गई वो 2023 का जो मामले आए थे, 2023 में जो मामले आए थे अपराध के, कहीं ना कहीं वो सबसे कम रहा है। ऐसे में जितेंद्र सिंह गंगवार क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी देनी है, प्रेस वार्ता के माध्यम से अवगत कराना है। इधर कुछ दिनों से ऐसी सूचनाएं प्रकाशित हो रही हैं कि हत्या के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उसके क्रम में मैं आपको संसूचित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, पिछले 24 वर्षों में 2001 से लेकर अभी तक पूरे 24 वर्षों में सबसे कम हत्या की दर 2023 में हुई है। पूरे 24 सालों में सबसे कम हत्या की दर। यहाँ हत्या की दर का अर्थ है प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर, और इसका पूरा आंकड़ा भी उपलब्ध है और इसका पूरा चार्ट भी उपलब्ध है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये मीडिया में अमूमन ये चार्ट उपलब्ध नहीं रहता। ये सारे आंकड़ों के आधार पर चार्ट तैयार किया गया, किस तरीके से पिछले 24 वर्षों में हत्या के मामलों में पूरे बिहार में कमी आई है। ये किसी 1 या 2 वर्ष का आंकड़ा नहीं है, पूरे 24 सालों का 2001 से लेकर के सारे आंकड़े आज इसको संकलित कर आपके सामने रखे गए हैं। शुरुआत में 4.4, 4.3 और 4.4, यानी कि 4.4 मर्डर प्रति लाख जनसंख्या 2001 में होता था, और ये 2000 उसके बाद किस तरीके से कमी आती रही है। बीच में कुछ एक सालों में जो बढ़ोतरी दिख रही है वो भी बहुत ही आंशिक, और लगातार किस तरीके से अपराध खासकर हत्या की दर में कमी आ रही है। पहले 4.4 था, वो घट करके 2.2 हो गया। तो ये पिछले 24 सालों का बिहार के समाज का और बिहार की पुलिस की जो कार्रवाई है उसका नतीजा है कि अपराध के दर में लगातार कमी आई है। अपराध की दर का अर्थ है प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर हत्या की दर। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये दे रहे हैं, जिसमें ये तो प्रति लाख जनसंख्या पर है। अगर टोटल मर्डर केस की हम बात करें, वो भी 2001 से हमने निकाला हुआ है, तो पिछले 6 सालों में, यानी 2018 से 2023 के मर्डर के आंकड़ों को, तो कोरोना के 2021 के आंकड़ों को अगर छोड़ दें तो सबसे कम हत्या के कांड 2023 में दर्ज हुए हैं, जिनकी संख्या 2844 है। ये भी एक दूसरा आंकड़ा है जो आपके सामने रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 2018 में 2933, 2019 में 3138, 2020 में 3150, 2021 में 2799, 2022 में 2930 और 2023 में 2844 हत्या के कुल मामले दर्ज हुए। कुल कहने का आशय ये है कि पिछले 6 वर्षों में अगर देखें तो सबसे कम हत्या के कांड 2023 में हुए। 2021 का 1 साल का आंकड़ा है जो कोरोना के कारण कम हुए, उसको हम छोड़ दें। तो इस प्रकार से अगर हम 24 साल का आंकड़ा देखते हैं, 2001 से लगातार देखते हैं, तो इतने सालों में सबसे कम हत्या के कांड अगर पूरे 24 साल में 2001 से लगातार देखें, चौथा सबसे कम कांड जो है वो 2023 में हुआ है, जबकि राज्य की जनसंख्या 2001 में 8.3 करोड़ थी, जो बढ़ करके 13.07 करोड़ 2023 में हो गई। तो इस हिसाब से कुल अगर आंकड़े देखें तो कुल आंकड़ों में 2023 के जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार से बहुत बेहतरीन आंकड़े हैं, और पूरे 24-25 साल से जो 2001 से आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उन सभी का हमने आपको
ब्यौरा अंकित किया। इसमें आपको एक और जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ कि हत्या में अगर हम पूरे देश की बात करें तो बिहार का स्थान हत्या शीर्ष में 14वां है, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे स्थान के जो राज्य हैं उसमें हत्या की दर बिहार से बहुत ज़्यादा है। और बिहार जैसे बड़े प्रदेश में अगर हम देखें तो हमारी हत्या की दर मात्र 14वीं है, 14th है। और हमारे अपराध की दर 2.6 और 2.3 थी, जैसा कि हमने चार्ट में आपको दिखाया। 2001 में 4.4 हुआ करती थी, लगभग उसकी आधी हो गई। इन हत्या के कांडों का अगर हम और विश्लेषण करें तो अधिकतर हत्या के कांड पर्सनल दुश्मनी, डिस्प्यूट, वेंडेटा, इलिसिट लव अफेयर, इलिसिट रिलेशनशिप इत्यादि के कारण होते हैं। और ऐसे मामलों को घटना होने के बाद पुलिस तत्परतापूर्वक अनुसंधान करती है। मैं आंकड़े रखना चाहता हूँ। 2022 में जैसा मैंने आपको बताया 2930 कुल हत्या के मामले दर्ज हुए। उसमें से पर्सनल दुश्मनी के 804 मामले थे, डिस्प्यूट के 980 मामले थे, इलिसिट रिलेशनशिप के कारण अगर हत्या हुई है तो 132 मामले, लव अफेयर के कारण 171 मामले, जो कि कुल मामलों को अगर हम जोड़ें इस तरह के पर्सनल, निजी, बेहद निजी कारण 71.2%, यानी व्यावसायिक हत्या के बजाय ये जो बेहद निजी कारण हैं उनके कारण 71.2% मर्डर हुए हैं। पुलिस ने तत्परतापूर्वक इनका अनुसंधान भी किया है। मैं आपको ये आंकड़ा भी देना चाहता हूँ कि पुलिस ने लगभग 92% मामलों में हमने चार्जशीट भी दाखिल की। कुल हत्या के मामले हुए उसमें 92% हमने चार्जशीट भी दाखिल की है। पूरे देश में 90% से ऊपर चार्जशीट दाखिल करने वाले कुछ ही गिने चुने राज्य, उसमें बिहार शामिल है। तो हत्या होने पर जैसा मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, एक तो बहुत ही निजी कारण, पर्सनल कारण है, दुश्मनी आपसी है, डिस्प्यूट है, इलिसिट रिलेशनशिप है, लव अफेयर है, उसके कारण 71% हत्याएँ हो रही हैं। व्यावसायिक हत्याएँ बहुत कम है, प्रोफेशनल हत्याएँ बहुत कम है, ना के बराबर। और इन सब में हम 92% मामलों में चार्जशीट भी दाखिल कर रहे हैं, तो ये भी देश में बहुत अच्छा है। तीसरा, पिछले 24 सालों में सबसे कम हत्या की दर 2023 में हुई है। और लगातार, जैसा मैंने आपको चार्ट दिखाया, मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से लगातार 2000 में ज़्यादा थी और 2001 में ज़्यादा थी, और किस तरीके से ये पूरे बिहार का आंकड़ा इतने सालों का आपके साथ। तो ये विशेष जानकारी इसलिए कि अमूमन ये आंकड़े उपलब्ध नहीं रह पाते हैं। वैसे ये सभी आंकड़े NCRB की जो पब्लिश्ड डेटा है उसके आधार पर लिए गए हैं, और जो हमारे एनालिसिस टीम ने आज इसको किया है और बताया है। तो इन आंकड़ों के साथ में मैं अपनी बात रखना चाहता था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि दरभंगा का जो हत्याकांड था उसमें एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उसका नाम काजिम अंसारी, उम्र 40 वर्ष, पिता शफीक अंसारी, साकिन अफजला टोला, सुपौल बाज़ार, थाना घनश्यामपुर का रहने वाला है। उसने पुलिस के सामने बयान में पूरी घटना को स्वीकार किया है। उस स्वीकारोक्ति बयान के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस को भी कलेक्ट किया। उस फॉरेंसिक एविडेंस में उसके शरीर पर, हाथ, नाखून के पास खून के धब्बे, उसके शरीर पर पहना हुआ जो जीन्स था, कपड़ा था, उस पर खून के धब्बे, उसके शर्ट जो पहनी थी उस पर खून के धब्बे इत्यादि वो फॉरेंसिक टीम ने जब्त किए हैं। उस पर हम लोग फॉरेंसिक टीम के बाद, फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद रिपोर्ट आएगी, वो कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे। घर में जो 3 ग्लास मिले थे उन ग्लास को भी जब्त किया है फॉरेंसिक टीम ने। उसमें किस तरीके का पेय पदार्थ है
और उससे क्या सूत्र मिल सकता है, वो सूत्रों को भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। घटना स्थल से जो अलमारी फेंकी गई थी, उस अलमारी के अंदर से उस काजिम अंसारी के लोन लिए गए पेपर भी बरामद किए हैं। उसको भी पुलिस ने एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है। घटना का पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे जख्मों की बात आई है, अभी उसकी एनालिसिस कर रही है पुलिस। तो कुल मिलाकर के उसके आगे, उसके बयान के आधार पर अब आगे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे और उसके आधार पर जो जानकारी होगी आपको बताएंगे। तो ये बेहद ही निजी एक तरह से लेन देन का मामला था और जिस तरीके से घटना घटी, पुलिस ने लगातार मेहनत करके एसआईटी ने वहाँ पर इस कांड का उद्भेदन किया। और इसी तरह से एक सारण में घटना हुई थी जो कि तथाकथित रूप से एक बेहद निजी मामले के कारण, आपसी संबंध के कारण घटना हुई थी, जो रसूलपुर के धानाडीह में, जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई थी। उसमें भी मुख्य अभियुक्त को हमने 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। उसने अपना पूरा अपराध कबूला और उसमें सारी बातें पता चली हैं। और इसमें अभियुक्त सुधांशु कुमार उर्फ रोशन, जिसके पिता संतोष राम थे, अंकित कुमार पिता सुनील राम, दोनों रसूलपुर के रहने वाले थे और इन्होंने भी सारी बातें अपनी कबूली हैं। इनके हाथ पर धारदार हथियार से बने जख्म मिले, तो उसको भी सबूतों को हम कोर्ट में पेश करेंगे। खून लगे हुए कपड़े मिले हैं। एफएसएल की जांच हम लोग वहाँ भी कर रहे हैं। घटना में प्रयुक्त वाले कांड में बरामद कर लिया गया है। दरभंगा वाले कांड में अभी पुलिस जांच कर रही है कि उसमें किस प्रकार के हथियार से हत्या हुई है, अभी वो वहाँ बरामद नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेहद ही निजी कारणों से जो हत्याएँ हो रही हैं, उन हत्याओं का पुलिस तत्परतापूर्वक अनुसंधान कर रही है। कितना भी जटिल मामला हो, कैसा भी जटिल मामला हो, सारी टीम बना करके, फॉरेंसिक एविडेंस है, लोगों का बयान है, क्लू है, सीसीटीवी है, मोबाइल फुटेज है और जो भी पुलिस के जांच के तरीकों के आधार पर हम लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, देश के अव्वल राज्यों में बिहार शामिल है, जहां पर 92.5% मर्डर केसेस में हमने चार्जशीट दर्ज की। अब हमारा मुख्य उद्देश्य ये होगा, अब चूँकि फॉरेंसिक एविडेंस आ जाएगा, कि अधिक से अधिक मामलों में हम सजा दिलाएं। थैंक यू सर। दरभंगा मामले में आप बहुत सारी घटनाक्रम, चूँकि एक व्यक्ति का ही बयान सामने आया है, इसलिए मेरे लिए कह पाना मुश्किल है। पुलिस की जांच पूरी होने दीजिए, सारी चीज़ें हम आपको बताएं। थैंक यू। जिस तरह के ब्याज की धंधा की आपने बात कही, पूरे बिहार में A4 देखिए, वो एक अलग इशू हो गया। आप ब्याज के धंधे की बात से एक लंबा इशू हो जाएगा, वो जानकारी हो गया, हम अवगत करा दें। ठीक, थैंक यू। और भी लोग इन्वॉल्व हैं। अभी उसने कुछ लोगों के नाम बताए हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन होने दीजिए। संख्या पर कुछ भी बोलना, और एक व्यक्ति का बयान है ना, इसलिए उसको कोरोबोरेट होने दीजिए। क्योंकि घटना जिस समय हुई, उस समय कोई भी नहीं उपस्थित था। जैसा आप लोगों को पता है, बिल्कुल ब्लाइंड केस था। पुलिस ने यहाँ तक पहुँचे, हम आगे भी बढ़ेंगे, आपको अवगत करें। थैंक यू। हत्या के मामले में, हत्या के बारे में बताया कि बिहार का स्थान 14वां है, और पूरे अगर नेशनल अपराध की बात करें तो बिहार का स्थान 21वां। पूरे देश की बात करें, सभी संज्ञेय अपराध और सभी तरीके के आईपीसी क्राइम की अगर हम बात करें तो हमारा स्थान 21वां है। और अगर इसमें हम लोकल क्राइम को भी जोड़ देते हैं, लोकल एक्ट को भी जोड़ देते हैं, तो हमारा स्थान 19वां है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि साहब 21वां था आईपीसी में, फिर जनरल क्राइम में आप 19वां, मतलब थोड़ी सी सिचुएशन क्यों खराब हो गई? वो क्राइम हमारे बहुत सारे लोकल लॉज में एफआईआर बढ़ जाती है, जैसे कि एक्साइज एक्ट या इलेक्ट्रिसिटी या इस तरह के जो लोकल हैं बिहार के माइनिंग के केसेस हैं, तो उसमें खासकर एक्साइज एक्ट में जो एफआईआर बढ़ती हैं, उसके कारण थोड़ी सी पोजीशन हमारी 21 से 19 पे आ जाती है। पूरे बिहार में, पूरे देश में 21वां स्थान होने का अर्थ ये है कि 20 राज्य ऐसे हैं जिसमें अपराध की दर प्रति लाख जनसंख्या पर अगर हम देखें तो एनसीआरबी के पब्लिश आंकड़ों में बिहार से खराब है। बिहार लगातार अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर रहा है, और जैसा हमने आपको बताया,
आपने प्रश्न किया। बाकी अपराध आंकड़ों का भी हम विश्लेषण कर रहे हैं, आपको शीघ्र अवगत कराएंगे। चूँकि हत्या की बात इधर समाचार पत्रों में और आपके मीडिया में चल रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको आज प्रायोरिटी पर हम आपके सामने रखते हैं। बाकी अपराध आंकड़ों को भी हम आपके सामने रखते हैं। आज इतना। तो आपने जितेंद्र सिंह गंगवार को सुना, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि अब तक का जो रेशियो रहा है ग्राफ का, बहुत सारी मीडियाओं के माध्यम से पता चल रहा है कि ग्राफ जो है आपराधिक मामले जो हैं वो बड़ा है। लेकिन 2023 की अगर आंकड़े को हम लोग देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे कम आंकड़े जो है 2023 में रहा है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो ये हम लोगों का 14वां स्थान है बिहार में आपराधिक मामले को लेकर। तो कहीं ना कहीं अभी बिहार जो है अपराध के मामले में अंकुश लगाता हुआ नज़र आ रहा है। और प्रशासनिक अधिकारी भी ये लगातार दावे कर रहे हैं कि जो आपराधिक मामले उस पर हम लोग अंकुश लगा लेंगे। लेकिन जो हत्याएं बलात्कार हो रही है वो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश प्रेम प्रसंग है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन सब चीज़ों को लेकर मीडिया की तरफ से कहा जाता है कि ग्राफ बड़ा है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझना होगा। आप आंकड़े को उठा के देखिए, आंकड़े से पता चलता है कि ग्राफ बड़ा है या नहीं बड़ा है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि अपराध का जो आंकड़ा है वो सही में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा है या बढ़ोतरी हुई है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।